देखिए, कोई भी चीज़ में सिलेक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप मेहनत से, ईमानदारी से करोगे, बिल्कुल डेफ़िनेटली हो जाएगा। कोई अपनी माँ के पेट से फ़ौजी बन के नहीं आता, यहाँ आके बनता है ऑन ग्राउंड। और जो बाकी जैसे रिटेन टेस्ट के लिए कितनी मेहनत करता है, कैसे मेहनत करता है और कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर सकता है, वो डिपेंड करता है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। न्यू ईयर के लिए मत वेट करिए, न्यू ईयर आपका तभी होगा जब आपकी बॉडी पे वर्दी होगा, आप अपनी माँ-बाप को सैल्यूट कर रहे होंगे, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो ले रहे होंगे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ़ोटो ले रहे होंगे, आपकी बहन आपको देख के छाती चौड़ी कर रही होगी कि मेरा भाई फ़ौजी है, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफ़ोर्स किसी से भी हो। तो इसी जज़्बे के साथ आप शुरू करिए तैयारी, वेट मत करिए। और जब भी आप एग्ज़ाम की चूज़ करते हैं यानी आर्मी या फिर नेवी या फिर एयरफ़ोर्स में, एक बार सिलेबस के थ्रू जाइए, सिलेबस जाइए, सिलेबस देखिए कि इस एग्ज़ाम की क्या सिलेबस है और क्या लगता है आपको, आप इसको कर पाएँगे थोड़ी बहुत मेहनत करके या फिर बहुत मेहनत करके। अगर आपके अंदर से आवाज़ आता है, हाँ, मैं मेहनत करके इसको कर लूँगा, तो प्लीज़ उसको करिए, ठीक है? अगर कभी-कभी क्या होता है, जैसे मैं कैंडिडेट हूँ, मैं यूपीएससी का सिलेबस में एक बार गया था, ठीक है? तो वहाँ पर देखा कि बहुत वास्ट सिलेबस है और बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है या फिर मेरे घर में बैकअप नहीं है कि इतना चीज़ें मैं कवर कर पाऊँ। तो मैंने सिंपली वो लेफ्ट किया, मैंने दूसरा चीज़ देखने की कोशिश किया। तो बात आपकी यही होना चाहिए, आप अगर एक चीज़ आपने बैठा लिया कि हाँ, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मुझे बनना है, तो उसी चीज़ों पे फ़ोकस करिए, बाकी चीज़ों में फ़ोकस मत करिए। लेकिन उससे एडिशनली उसको जो टच अप करता है, कनेक्ट करता है, जैसे एयर फोर्स नर्सिंग, नेवी नर्सिंग, तो वो वैकेंसी भी आप दे सकते हैं क्योंकि उसके जो सिलेबस है वो सिमिलरिटीज़ रहता है। तो सिमिलर सिलेबस की आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। चॉइस आपके ऊपर है, ठीक है? उसके बाद आप सिलेबस देख लिया, सिलेबस देखने के बाद सिलेबस को प्रिंट आउट निकालिए। प्रिंट आउट निकालने के बाद सिलेबस को आप अपने साथ रखिए और उसमें से फाइंड आउट करिए कि कौन-सी ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए बहुत हार्ड होने वाला है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिसमें आपकी थोड़ी बहुत पकड़ मज़बूत है, थोड़ी और ज़्यादा करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगा। ये दोनों आपने फाइंड आउट कर लिया और दोनों अलग-अलग पेपर में कर लिए। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ की प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है। यानी आपकी लाइफ में कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप ज़्यादा टाइम देने वाले हैं और कौन-सा ऐसा टॉपिक है जिसको हम कम टाइम देने वाले हैं, ठीक है? टाइम टेबल में हर एक टॉपिक को हम सेम टाइम देते हैं, वो गलत चीज़ है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी के ऊपर आप किस हिसाब से कैंडिडेट है और आप मतलब क्या बोलते हैं कि किस हिसाब से आप सब्जेक्ट को, सिलेबस को देखते हैं, उस हिसाब से ये डिसाइड होता है। अब अगर आपकी ये चीज़ें डिसाइड हो गया, अब फिर आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसको पढ़ने के लिए कौन से ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म रहेगा। तो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करिए या फिर ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म चूज़ करिए, ये आपके ऊपर है। आपकी जो घर में लोकल से आप देख सकते हैं वहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वहाँ जॉइन कर लेना। उसके बाद आपको एक गाइड बुक चाहिए क्योंकि उसमें आपको पता चलेगा कि क्या-क्या चीज़ें आता है। अगर आप गाइड बुक के साथ नहीं रहोगे, गाइड बुक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किस लेवल के वहाँ पर पढ़ाई करना है। देखिए, मोशन ऑफ जो लॉज़ होता है या फिर कोई भी एक टॉपिक होता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सी एग्ज़ाम दे रहे हो। यूपीएससी दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा डीपली। उससे ऊपर अगर आप स्टेट की सर्विस कमीशन दे रहे हो, उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स दे रहे हो तो उसी का हिसाब से पढ़ना है, टॉपिक तो सेम ही रहता है। तो डिपेंड करता है, आप एक गाइड मॉडल बुक खरीदें। खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, हम उस टॉपिक की जो हमने प्लेलिस्ट में ना बहुत सारे वीडियोज़ डाल के रखा है, हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट करके हो जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हर एक एंट्रीज़ की कैसे प्रिपरेशन करना है वीडियो मिल जाएगा। अलग-अलग हमने बना के रखा है, अग्निवीर के लिए अलग, वुमेन मिलिट्री पुलिस अलग, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए अलग। उस वीडियो को देखिए, देखने के बाद उसकी जो बुक्स होता है, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा या फिर अगर आपको नहीं मिलता है, आप नीचे हमारे को कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, सिंपली टेलीग्राम में जाइए, टाइप करिए आर्मी सर ऑफिशियल, जॉइन करिए। 3500 लड़के आपके जैसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जॉइन कर चुके हैं। वहाँ से हमें पूछिए, वहीं हम लिंक डाल देंगे, वहीं से आप बाय कर सकते हो जो आपकी बेस्ट होगा। जो आप कमेंट्स करेंगे वहाँ पर जाके टेलीग्राम में हम उसी तरह के लिंक्स आपको देंगे। फालतू बुक्स की लिंक नहीं देंगे। हमारे पास प्रमोशन के लिए बहुत सारे बुक्स की आते हैं कॉल्स, लखनऊ से, कभी यूपी से, कभी एमपी से, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, हम उसको स्पॉन्सर नहीं करते 5,000, 10,000, 15,000 के लिए क्योंकि मुझे पता है एक एस्पिरेंट जो डिफेंस एस्पिरेंट की लाइफ कैसा होता है और कहाँ से वो निकल के आता है। मैं आपके जैसा ही हूँ और वहीं से निकल के आया हूँ, तो मुझे पता है कौन सी बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहीं पर लिंक्स आपको शेयर कर दूँगा। करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पेपर खरीदना है। क्या देना है? मॉक टेस्ट पेपर। क्यों खरीदना है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मतलब कितना आ रहा है मार्क्स। मान लीजिए आपने एयरफोर्स नर्सिंग की एक मॉक दिया, आपको 50 टोटल फुल मार्क है और यहाँ से 30 आपके आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं,
10 आ रहे हैं, किसी की 15 आया, किसी के 25 आए, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा व्हाट इज योर कैपेसिटी। एक दो मॉक दोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई, मेरे को इतना आ रहा है, मतलब 50 में से 20 ही आ रहा है, और मुझे कट ऑफ्स के लिए कितने चाहिए, 30 चाहिए, तो मुझे 10 मार्क की और मेहनत करना है। कहाँ कहाँ पर मेरा प्रॉब्लम्स आ रहा है, जब आप प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और प्रॉब्लम्स पे आप काम करते हैं, तो आप बेहतर इंसान बनते जाते हैं। ठीक है, सिर्फ चिल्लाने से, चीखने से या फिर वो करने से कोई बेहतर इंसान नहीं बनता। जब अपने आप को आप बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, तब आप कहीं ना कहीं अच्छे इंसान बनते जाओगे। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप उसको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए कि मैथ में मुझे प्रॉब्लम्स आ रहा है, ये टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, उस टॉपिक्स को पढ़िए। यूट्यूब में सारे वीडियोज है, आप जिस टॉपिक को पढ़ना चाहे यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर सर्च करिए लॉज ऑफ मोशन फुल चैप्टर, उसको देख लीजिए, बस काम खत्म। आपको उसके कुछ एमसीक्यूज कर लीजिए, आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस हिसाब से मॉक डेली देते रहिए, डेली बेसिस पे इंक्रीज करते रहिए। अब आता है एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट प्लान। वो स्मार्ट प्लान के लिए हमने शुरू किया है आर्मी सर मेंटरशिप प्रोग्राम। तो आप आर्मी सर मेंटरशिप प्रोग्राम में एक बार एनरोल करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको वहाँ पर से आपको ज्वाइन करवा देंगे। वहाँ से हम बताएंगे कि आपकी कैसे-कैसे आप स्मार्टली, आपकी टाइम टेबल रहेगा, कौन-सी टॉपिक आपने कितना रखना है, कहाँ आप पढ़ाई करते हो, कब खाना खाते हो, कब सोते हो, वो हम रेक्टिफ़ाई करते हैं आपको, उसको देखते हैं, फिर हम चेंज ओवर करते हैं। फिर बीच-बीच में हम आपको कोशिश करते हैं जो पीओकेस, जीकेस, उसको जो मंथली जीकेस हो, सारे चीज़ें आपको अपडेट कराने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर से भी आप जाके क्या कर सकते हो, जॉइन कर सकते हो। अगर आपको जॉइन करना है, कोई वो नहीं, अगर आप खुद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन रह के, और आपको पता है स्मार्टली कैसे पढ़ाई करना है, तो आप खुद करिए। नहीं कर सकते तो कोई उसमें नहीं जा रहा, आप एनरोल कर सकते हैं, आज ही एनरोल करना। एक चीज़ हमेशा माइंड में रखना, बहुत सारे कैंडिडेट, इवन मी, जब मैं तैयारी करता था 2010-11 में, तब मैं सोचता था कि जब न्यू ईयर आएगा ना, 2000 जैसे 12 आएगा, 13 आएगा, मैं फाड़ लूंगा, जनवरी से पढ़ के सब उखाड़ के फेंक दूंगा, ये फालतू की चीज़ है। सोमवार से पढ़ लूंगा, संडे से शुरू करूंगा, एक नया शुरुआत 1 दिसंबर से करूंगा, आज वो 2-3 दिन एंजॉय कर लेता हूँ। ये एंजॉय जो है ना, आपके पिछवाड़े में घुस जाएगा कुछ दिन के बाद। तो ये जो सोच रखने वाला कैंडिडेट है, मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर ऐसे सोच आप रखोगे ना, आपकी मस्तियाँ, आपकी जो एक तरीके पता नहीं कहाँ-कहाँ घुस जाएगा लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो आपकी जो अभी है, और आपकी जो पेरेंट्स है, आपकी फैमिली है और आपकी सपना, ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर होना चाहिए। फालतू की ये दोस्त, वो दोस्त, ये एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन, ये फ्रेंड्स रिक्वेस्ट, वो स्टेटस डाला, ये डाला, वो डाला, इतनी चीज़ें लेके चलोगे ना, इतना बड़ा गड्ढे में गिरोगे, उखड़ भी, मतलब उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे, ठीक है? और फिर दबता-दबता दलदल में फँस जाओगे। तो भाई, हम्बल रिक्वेस्ट है, तैयारी करने की बात अलग है, प्लान बनाने की बात अलग है। मैं हमेशा मेंटरशिप में भी यही सिखाया हूँ, भाई हमेशा डिसिप्लिन्ड रहिए। जो आपने चीज़ें किया है, आपने एक टारगेट फिक्स किया है, अगर आपने किया है तो आइए, फिर जॉइन करिए, नहीं तो मत आइए। फालतू का दोनों का टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो उस हिसाब से आप फैमिली का भी टाइम वेस्ट मत करिए। अगर कुछ करना है लाइफ में, बढ़िया से करिए, नहीं करना है तो छोड़ दीजिए। बहुत जिनको बोलते हैं ना सिविल में आजकल, क्या बोलते हैं उसको, छपरी-छपरी बोलते हैं, वो बन जाइए। कम से कम व्यूज़ और लाइक्स अच्छे मिल जाएँगे आपको। आपकी करियर वहाँ पर बन सकता है, ठीक है? अगर आपको प्रेस्टिजियस रेस्पेक्टेबली करियर बनाना है, तो उसके हिसाब से डिसिप्लिनली आपको पढ़ना पड़ेगा और आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपकी पढ़ाई, सपनों के बीच में आपकी फैमिली, कोई नहीं आना चाहिए, ठीक है? और इस टाइम पे आपके जो दोस्त बनते हैं, आपकी किताबें होना चाहिए, ये याद रखना। अब आते हैं टॉपिक पर वापस, क्योंकि आप स्मार्टली स्टडीज़ करोगे, टाइम टेबल बनाओगे, कौन-सी टॉपिक को कैसे रखना है, एक्टिव रिकॉल कैसे रखना है, एक्टिव रिविज़न कैसे करना है, किस दिन रिविज़न करना है, किस दिन पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से दिन में मॉक देना है, ये सारे हम मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको सिखा देंगे। बाई इंडिविजुअली भी सिखा देंगे। अगर डाउट्स है, आप कॉल पे भी हम आपको बताएँगे कैसे-कैसे, वीडियो कॉल्स पे, ऑडियो कॉल्स पे, कि कैसे-कैसे, क्या-क्या करना है। उसमें अगर आपकी फिज़िकल्स भी शामिल, अगर आपको फिज़िकल में भी प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। साथ में अगर आपकी एग्ज़ाम में फिज़िकल्स आते हैं, फिज़िकल इम्पोर्टेंट है, जैसे नर्सिंग में फिज़िकल पहले होता है, तो मेडिकल असिस्टेंस वगैरह में, तो वहाँ पर फिज़िकल को आप प्रेफ़रेंस दिए। इस बार देखिए चंडीगढ़ में 19 कट ऑफ गया है। क्यों कट ऑफ गया है? क्योंकि जो दौड़ने वाले फेल हो गए, जो अच्छे बंदे तो फेल हो गए, जो नॉर्मल एवरेज बंदे वो इस बार सीट ले गए, ठीक है? तो इसीलिए एक स्मार्टली स्ट्रैटेजी के साथ डिसिप्लिनली रह के पढ़ाई करिए। कभी भी ये मत सोचना कि दिसंबर आएगा, मैं एक हैप्पी न्यू ईयर वीडियो बनाऊँगा तब पढ़ूँगा, जनवरी 1 से पढ़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो इस हिसाब से आप टाइम बर्बाद मत करिए, फ़ोकस्ड रहिए, ये प्लान है आपके लिए। इसमें इस वीडियो को समराइज़ करना अगर चाहूँगा ए टू जेड पॉइंट्स में, पहले
आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है, आपकी सिलेबस कितनी डीपली आता है और क्या आपसे हो जाएगा। अगर आप मतलब लगता है कि हाँ, हो जाएगा, अंदर से आवाज़ आ रहा है, मेहनत करूँगा, कर लूँगा, तब करिए, नहीं तो अगर नहीं होता है तो दूसरा कुछ ढूँढ लीजिए, ठीक है? सेकंड थिंग, आप डिसिप्लिन रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, पढ़ाई में आज ऊपर-नीचे होता रहेगा, हर एक लाइफ़ में ऊपर-नीचे होता है, तो इसमें आपकी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अगर आपने इसको फिक्स किया है नेवी को, तो ये आपकी कंसिस्टेंसी फिक्स होना चाहिए, चाहे लाइफ़ में कितने भी अप एंड्स डाउन आए। तो उससे घबराना ही नहीं है, उसमें स्ट्रॉन्ग फ़ील करके रखना है। और रिवीजन मैंने बोला 2-3 टाइप का, फोटो मेमोरी रिवीजन होता है, एक्टिव रिकॉल मेमोरी रिवीजन होता है, वो सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा आपको स्मार्टली। उसके बाद कोचिंग और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बढ़िया से चूज़ करिए, टीचर को बढ़िया से चूज़ करिए, जो बुक्स है वो सही पब्लिकेशन का बुक्स आप चूज़ करिए, उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। चाहे वो मॉक हो, चाहे वो आपकी गाइड बुक्स हो, चाहे वो हाँ, एक चीज़ आपके और डाउट्स रहता है कि एक बुक पढ़ लूँगा आर्यन की और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दिमाग से निकाल देना, कहीं नहीं होगा सिलेक्शन, वहीं रह जाओगे। आज की डेट में जो कॉम्पिटिशन की जो वो है ना मात्रा है, जो परसेंटेज है, और उसमें अभी आपने उत्तराखंड में टीए की भर्ती में देखा होगा 113 पोस्ट के लिए कितना वहाँ पर बंदे आए थे, ठीक है? उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हालत क्या है। उसके बाद आपकी डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। लव लाइफ़, फालतू की जो सोशल मीडिया लाइफ़ को छोड़िए, कंसिस्टेंसी रखिए।